सुप्रभातम। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्य, पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगनी दरभंगात। प्रियांश छात्राः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शास्त्री पाठ्यक्रमे प्रथम खंडे सम्मान्य तृतीय पत्रे प्रतिष्ठा प्रथम पत्रे साहित्य विषये छंदो मंजरी इति ग्रंथः निर्धारितो वर्तते। भवन्तः जानन्ति एव छंदो मंजरी श्री गंगादासस्य रचना वर्तते। गत कक्षायां गण विचारः यति विवेकः इत्यादि शीर्षकम् आधारीकृत्य मया व्याख्यानं प्रस्तुतम्। इदानीम् अहम् उक्थादिगणना इति विषयम् अधिकृत्य स्वव्याख्यानं प्रस्तौमि। श्री गंगादास विरचितः छंदो मंजरी इति ग्रंथे प्रथम स्तवके उक्थादि गणना कृता अस्ति। यथा आरभ्य अक्षरात् पादादेकैकाक्षर वर्धितै पादैरुक्थादि संज्ञं स्यात् छन्दः षड्विंशतिं गतम्। आरभ्य एकाक्षरात् पादात् एकैकाक्षर वर्धितै पादैः उक्थादि संज्ञं स्यात् छन्दः षड्विंशति गतम्। समवृतेषु प्रत्येकस्मिन् पद्ये चत्वारः पादाः भवन्ति, चरणा भवन्ति। एकाक्षरात् पादात् एकम् अक्षरं यस्मिन् तादृशात् पादात् चरणात् आरभ्य आदाय एकैकाक्षरवर्धितै एकम् एकम् अक्षरं तै वृद्धिं गतैः क्रमेण द्वि त्रि चतुरादिभिः अक्षरैरित्याशयः पादैः चरणैः षड्विंशतिं द्विगुणित त्रयोदश प्रकारतां गतं वृत्तम् उक्थादि संज्ञं स्यात्। अर्थात प्रत्येक छंद के 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक अक्षर से लेकर 26 अक्षर तक बढ़ने वाले क्रमशः उक्थादि संज्ञक समवृत छंदों का क्रमशः नामोल्लेख यहाँ किया गया है। यथा कि श्री गंगादास द्वारा रचित छंदो मंजरी के प्रथम स्तवक के श्लोक संख्या 14 से 18 तक द्रष्टव्य है, जिसकी चर्चा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्थात्युक्था तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूर्विका गायत्रोष्णिकोऽनुष्टुप् च बृहति पंक्तिरेव च त्रिष्टुप् च जगति चैव तथाति जगति मता सर्करी साति पूर्वा स्यादष्टत्यष्टि यथा स्मृते धृतिश्चाति धृतिश्चैव कृति प्रकृतिराकृतिः विकृतिः संस्कृतिश्चैव तथाति कृतिरुत्कृतिः। इन श्लोकों में क्रमशः एकाक्षर, द्वयाक्षर आदि वृत्तियों की गणना की गई है। आइए हम देखें क्रमशः। उक्था, अत्युक्था तथा मध्या इत्यादि। प्रथम उक्था। उक्था एकाक्षरावृत्ति, यह एक अक्षर वाला छंद होता है। प्रत्येक चरण में एक अक्षर होता है। यथा श्रीवृत्त। अतिउक्था द्व्यक्षरावृत्ति। अतिउक्था में 2 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं।
जिसका उदाहरण इस स्त्री वृत्त। मध्या त्रयाक्षरावृत्ति ही, मध्या 3 अक्षरों वाली आवृत्ति वाली प्रत्येक चरण में मात्रा होती है, अतः मध्या कहते हैं। इसका उदाहरण नाड़ी वृत्त, मृगी वृत्त है। चतुर्थ प्रतिष्ठा चतुराक्षरावृत्ति ही, प्रतिष्ठा में 4 अक्षर होते हैं, 4 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं। इनके उदाहरण है कन्या, सती वृत्त। सुप्रतिष्ठा पंचाक्षर वृत्ति ही, सुप्रतिष्ठा में 5 अक्षरों की वृत्ति होती है, आवृत्ति होती है प्रत्येक चरण में। इसके उदाहरण हैं पंक्ति, त्रिया आदि वृत्त। गायत्री षडक्षरावृत्ति ही, गायत्री में 6 अक्षरों की आवृत्ति होती है। ये 6 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं। इसके उदाहरण हैं तनुमध्या, शशिवदना, सोमरागी आदि। उष्णिक सप्ताक्षरावृत्ति ही, 7 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो वह उष्णिक कहलाता है। इसके उदाहरण है मधुमती, कुमार ललिता, मदलेखा आदि वृत्त। अनुष्टुप अष्टाक्षरावृत्ति ही, अनुष्टुप में 8 अक्षरों की आवृत्ति होती है प्रत्येक चरण में। इसके उदाहरण है चित्रपदा, मानवक, विद्युन्माला, समानिका, प्रमाणिका, गजगति। ये अनुष्टुप के उदाहरण हैं। नवम है बृहति नवाक्षरावृत्ति ही, बृहति में 9 अक्षरों की आवृत्ति होती है। इसके उदाहरण हैं भुजग, शिशु वृता, मणिबद्ध्या, भुजंग संगता आदि। दसम है पंक्ति ही 10अक्षरावृत्ति ही, पंक्ति में 10 अक्षरों की आवृत्ति प्रत्येक चरण में होती है। इसके उदाहरण हैं रुक्मवती, मत्ता, त्वरित गति, मनोरमा आदि। एकादश है त्रेष्टुभ एकादशाक्षरावृत्ति ही, त्रेष्टुप में 11 अक्षरों की आवृत्ति होती है प्रत्येक चरण में। इसके उदाहरण हैं इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति वृत्त आदि। द्वादश जगति द्वादशाक्षरावृत्ति, 12 अक्षरों की आवृत्ति प्रत्येक चरण में होती है, जैसे चंद्रवर्तमा, वंशस्थ आदि छंद। अति जगति त्रयोदशाक्षरावृत्ति, 13 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो वह अति जगति है। इसके उदाहरण हैं प्रहर्षणी, रुचिरा आदि छंद। सरकड़ी चतुर्दशाक्षरावृत्ति, 14 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो उसे सरकड़ी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं असंबाधा, वसंत, तिलका आदि छंद। अति सरकड़ी पंचदशाक्षरावृत्ति ही, 15 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो प्रत्येक चरणों में से अति सरकड़ी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं शशिकला, चंद्रलेखा छंद। अष्टी षोडशाक्षरावृत्ति ही, 16 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो उसे अष्टी कहते हैं। उसके उदाहरण हैं समानिका, चकिता आदि। अत्यष्टि ही सप्तदशाक्षरावृत्ति ही, 17 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो उसे अत्यष्टि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं शिखरणी, पृथ्वी आदि छंद। धृति ही अष्टादशाक्षरावृत्ति ही, 18 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो उसे धृति कहते हैं।
इसके उदाहरण है कुसुमित, लता, वेलिता, नंदन आदि छंद। अतिधृति ऊनविंशति अक्षरावृत्ति, 19 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो उसे अतिधृति कहते हैं। इसके उदाहरण है मेघ, विस्फुजिता, छाया आदि छंद। कृति 20 अक्षरावृत्ति, 20 अक्षरों की आवृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में हो वह कृति कहलाता है। इसके उदाहरण हैं सुवदना, गीतिका आदि। प्रकृति 21 अक्षरावृत्ति, 21 वर्णों की आवृत्ति जिसमें हो वह प्रकृति कहलाता है। इसके उदाहरण है सृगधारा, सरसी आदि छंद। आकृति 22 अक्षरावृत्ति, 22 अक्षरों की आवृत्ति जिसके प्रत्येक चरण में हो, प्रत्येक पाद में हो वह आकृति कहलाता है। इसके उदाहरण हैं हंसी, मदिरा आदि छंद। विकृति 23 अक्षरावृत्ति, 23 अक्षरों की आवृत्ति जिसके प्रत्येक पाद में हो वह विकृति कहलाता है। इसके उदाहरण हैं अद्रि, तनया, मता, क्रीड आदि छंद। संस्कृति 24 अक्षरावृत्ति, 24 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो वह संस्कृति कहलाता है। इसके उदाहरण है तन्वी छंद। 25 अक्षरावृत्ति, अतिकृति, 25 अक्षरों की आवृत्ति जिसमें हो उसे अतिकृति कहते हैं। इसके उदाहरण है क्रौंच पदा छंद। और उत्कृति 26 अक्षरावृत्ति, 26 अक्षरों की आवृत्ति जिसके प्रत्येक पाद में हो वह उत्कृति कहलाता है। इसके उदाहरण है भुजंग, विजृंभितम छंद, उद्धृतम। इस प्रकार से 26 उक्त आदि 26 वृत्त की गणना की गई है। इसलिए ग्रंथकार ने कहा है इत्युक्ताश्छंदसां संज्ञाः क्रमशो वच्मि साम्प्रतं लक्षणं सर्ववृत्तानां मात्रावृत्तानुपूर्वकम्। इस प्रकार उक्त आदि छंदों की संज्ञा क्रमशः प्रस्तुत की गई है। अग्रिम पाठों में मात्रावृत्तों, आर्जा आदि का लक्षण सहित वर्णन प्रस्तुत किया जाएगा, जो छात्रों को उपयोगी होगा, परीक्षा उपयोगी होगा। उसकी चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।